बाइबल बाड़ पाठ 80। बाइबल के एलियन के दो स्वभाव होते हैं। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाड़। एक बाड़ वह होता है जो किसी मौखिक परंपरा से जुड़े पारंपरिक ग्रंथों का पाठ करता है। मैं यहाँ यह बताने और उजागर करने आई हूँ कि बाइबल का साहित्य परमेश्वर और मनुष्य के बारे में क्या कहता है। आज हम जहाँ पर है वह यहाँ है बाइबल बाड़ पॉडकास्ट एपिसोड बाइबल बाड़ पाठ 79। बाइबल का एलियन पहले से यहाँ है। में हमने यह पाया कि जो व्यक्ति बाइबल की शिक्षाओं पर विश्वास करता है वह इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति से बदलकर एक एलियन बन जाता है। यीशु मसीह इस नए एलियन लोगों के आदर्श या प्रोटोटाइप हैं। हालांकि यीशु से एक अंतर यह है कि इन रूपांतरित लोगों का अभी पुनरुत्थान नहीं हुआ है। उनका नया शरीर अभी प्रतीक्षित है। साथ ही उनकी आत्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया भी अधूरी है। उनका पुराना मानवीय स्वभाव पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, बल्कि उसमें एक नया परमेश्वर केंद्रित स्वभाव जोड़ दिया जाता है। इस एपिसोड का विषय यही है कैसे ये दोनों स्वभाव एक दूसरे से विरोधाभासी हैं, एक ही व्यक्ति में एक साथ मौजूद रहते हैं और इससे उत्पन्न संघर्ष क्या है। बाइबल बाड़ पाठ 78 यीशु एलियन थे में हमने देखा कि बाइबल के ग्रंथों में यीशु स्वयं को एलियन घोषित करते हैं और बाइबल यह भी कहती है कि जो यीशु का अनुसरण करते हैं वे भी एलियन बन जाते हैं। यह कोई रूपक नहीं है बल्कि शाब्दिक है। मानवता से एलियन बनने की प्रक्रिया। तो जो लोग पुनरुत्थित बाइबलिक यीशु पर विश्वास करते हैं वे वास्तव में पृथ्वी पर एलियन कैसे बनते हैं। बाइबल के अनुसार प्रक्रिया यह है। पहली, परमेश्वर का संदेश जो बाइबल में दिया गया है यह कहता है कि मनुष्य अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता जिससे वह परमेश्वर की उपस्थिति में टिक सके। रोमियो 3:10 से लेकर 12 और इफिसियो 2:3 में लिखा है, जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को खोजता नहीं, कोई भी भलाई नहीं करता। हम सब भी कभी उनमें ही जीवन बिताते थे, अपनी शरीर की लालसाओं को पूरा करते हुए और स्वभावतः क्रोध के अधिकारी थे। यह चौंकाने वाली बात है कि बाइबल कहती है कि सभी मनुष्य जन्म से ही पापी हैं और परमेश्वर के क्रोध के पात्र हैं। जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर से नया स्वभाव नहीं प्राप्त करता वह भी उन्हीं में से एक होता है। दूसरी, जो लोग इस स्वर्गीय संदेश पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के अनुयायी बनते हैं उनके साथ दो अद्भुत घटनाएं घटती हैं। पहली, परमेश्वर उनमें से एक दूसरा स्वभाव उत्पन्न करता है जो मानवीय नहीं बल्कि परमेश्वर से मेल खाने वाला होता है। पहला स्वभाव बना रहता है और दूसरा स्वभाव नियंत्रण में नहीं रहता तो वही प्रबल हो जाता है। दूसरे स्वभाव में यीशु मसीह के सभी आत्मिक गुण होते हैं, परंतु शारीरिक गुण पुनरुत्थान के बाद ही सक्रिय होंगे। यह नया स्वभाव रखने वाले लोग पृथ्वी पर चल फिर तो रहे हैं, पर उनमें परमेश्वर से आया हुआ एक एलियन स्वभाव सक्रिय है। यह एक समस्या बन जाती है। अविश्वासियों के लिए उन्हें यह बात असहनीय लगती है और वे इन लोगों का उपहास उड़ाते हैं। विश्वासियों के लिए उनके अंदर पुराना स्वभाव अभी भी है जो कभी कभी उभर कर पाप में गिरा देता है। ऐसे में जब वे गलती करते हैं तो अविश्वासी उन्हें पाखंडी कहने लगते हैं क्योंकि वे इन दो स्वभावों के बातों को नहीं समझते। रोमियो 7:21 से लेकर 25 में यह आंतरिक संघर्ष समझाया गया है। जब मैं भलाई करना चाहता हूँ तो बुराई पास में होती है। मैं मन से तो परमेश्वर की व्यवस्था में आनंद लेता हूँ, परंतु मेरे शरीर में एक और व्यवस्था है जो मेरे मन की व्यवस्था से लड़ती है। मैं कितना दयनीय मनुष्य हूँ। इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाता है। दो स्वभावों के बीच संघर्ष को कैसे जीता जाए। कुलुस्सियों 3:1 से लेकर 2, 5, 9 में लिखा है, अपने मन को ऊपर की बातों पर लगाओ, अपनी पृथ्वीगत प्रकृति को मार डालो, बेविचार, अशुद्धता, लालसा, दुष्ट इच्छाएं और लोभ। अब तुम क्रोध, बैर, निंदा, अश्लील बातें छोड़ दो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। यह निर्देश मसीही विश्वासियों को दिया गया है कि वे अपनी इच्छा शक्ति से अपने नए स्वभाव को सक्रिय बनाएं और पुराने मानवीय स्वभाव को दबाएं।
विश्वासियों के लिए दूसरा निर्देश, कुलुस्सियों 3:12 से लेकर 17। नए मनुष्यों को पहनो जो अपनी सृष्टिकर्ता की छवि में नया होता जा रहा है। सहानुभूति, दया, नम्रता, कोमलता और धैर्य धारण करो। प्रेम सबसे ऊपर रखो। मसीहा की शांति तुम्हारे मनों में राज्य करे। हर काम परमेश्वर के नाम में करो। यह नया स्वभाव नया मनुष्य कहलाता है। पुराने स्वभाव में अंधकार, स्वार्थ और पाप है और नए स्वभाव में मसीह की ज्योति, सच्चाई और प्रेम है। बाइबल ये सिखाती है कि हर मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव परमेश्वर से अलग है, लेकिन जब कोई यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसमें अपना स्वभाव डाल देता है। तब वह व्यक्ति परमेश्वर जैसा बन जाता है और परमेश्वर की तरह वह भी इस दुनिया के लिए एलियन हो जाता है। यह संघर्षपूर्ण स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता। मृत्यु के बाद पुराना स्वभाव हट जाता है और नया स्वभाव परमेश्वर की उपस्थिति में जीता है। या फिर जब यीशु मसीह वापस आएंगे, उस क्षण जीवित विश्वासियों का रूपांतरण हो जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17। क्योंकि प्रभु स्वयं आकाश से उतरेगा और जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित बचे हैं उनके साथ बादलों में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। जब कोई व्यक्ति अपने दोषों को पहचान कर परमेश्वर से मदद मांगता है तो वह अच्छा कर्म नहीं होता। यह केवल परमेश्वर की कृपा और आत्मिक जागृति का फल है। सारांश, बाइबल इस नए लोगों की एक नई जाति का चित्रण करती है जो उस ब्रह्मांड में प्रवेश करेगी जहां पुरानी मानवता नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 21:3-4। देखो, परमेश्वर का निवास अब मनुष्य के बीच है। वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। अब कोई मृत्यु, शोक, क्रंदन या पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि पहले की बातें जाती रहीं। यह नया संदेश और नई मानवता उन अविश्वासियों को असहज कर देती है जो अपने पारंपरिक धर्म या जीवन शैली से असंतुष्ट हैं। वे इस नई विचारधारा को कट्टरता, रूढ़िवाद या यहाँ तक कि अपराध मान सकते हैं और कभी-कभी ऐसे विश्वासियों को पुनः शिक्षित करने या दंड देने की मांग भी उठती हैं। निष्कर्ष, बाइबल बाड़ का यही तरीका है, केंद्रित विषय पर टिके हुए विचार, कोई प्रचार नहीं, कोई विचलन नहीं। मैं केवल यह बता रही हूँ कि बाइबल का साहित्य क्या कहता है। आप माने या ना माने, निर्णय आपका है। बाइबल बाड़ को सपोर्ट करें। पैट्रियन $1 सप्ताह या $5 महीना। GoFundMe, कोई वेतन नहीं लिया जाता। दान केवल पॉडकास्ट खर्चों को कवर करने के लिए होता है। प्रश्न और सुझाव हमें भेजें biblebar.us@gmail.com पर। फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, साउंड क्लाउड, यूट्यूब। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।